बचपन से ये चीज सुन रही हूँ कि तुम पतली हो जाओ, तुम गोरी हो जाओ, क्योंकि तुमसे शादी कौन करेगा। 26 या 27 साल की लड़की को देखोगे और आप उससे बोलोगे कि आप शादी करो तो उसको लगता है कि आई एम नॉट रेडी। हर दिन ऐसा हो रहा था कि तुम किससे बात कर रही हो, कोई लड़का तो नहीं है, तुम्हारी शादी कब होगी। और जब आप 30 के हो जाते हो तो लोग कहते हैं कि लड़की में ही कोई प्रॉब्लम है। स्पेशली रिलेटिव्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। 26 की होने वाली हो, शादी के क्या सीन है। एक प्रेशर नहीं लगना चाहिए, वो एक चॉइस लगनी चाहिए। हाय, माय नेम इज़ शुभा श्रीवास्तव। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरा भिलाई से ही हुआ है। मैंने अपना मास्टर्स बॉम्बे से कंप्लीट किया और फिलहाल मैं दिल्ली में एक इम्पैक्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ शिवानी एंड मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग देहरादून, बॉम्बे, पिलानी और जयपुर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। मेरी मास्टर्स मैंने दिल्ली से कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में करी है एंड मैं दिल्ली में एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ वीडियो प्रोड्यूसर काम करती हूँ। कोविड के चलते हम लोग ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में और हमारे आसपास बहुत चेंज हुई हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमारा काम करने का तरीका, सुबह हम या तो मेट्रो से जाते थे या लोकल ट्रेन में लटक के या बस से। अब क्या करते हैं, उठते ही लैपटॉप खोलते हैं या काम करने लग जाते हैं। जो फैमिली टाइम पहले हम स्पेंड करते थे बहुत लिमिटेड हुआ करता था। आज की डेट में शाम का डिनर कम से कम सब साथ में ही करते हैं। इन अ वे ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, बट इसके साथ साथ कुछ लोगों के लिए ना ये प्रॉब्लम भी बन चुकी है। अगर आप कोई 20 ईयर ओल्ड फीमेल जो कोविड करियर को मैनेज तो कर ही रहे हैं, बट साथ साथ शादी कब होगी जैसे कुछ सवालों को डॉज कर रहे हैं अगर डे टू डे बेसिस पे, तो ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए है। तो मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ आज की इस जोश टॉक आशा वीडियो में अपनी सहेली शुभा के साथ। सो शुभा, तुम भी कोविड के टाइम पे आई गेस अपने घर वापस गई थी। तुम्हारी फैमिली बॉन्डिंग के टाइम पे कुछ अलग हुआ था कोविड टाइम्स में? तो जब कोविड शुरू हुआ, जब फर्स्ट वेव शुरू हुई, तो मैं घर गई थी। अपना घर, मेरा घर है भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो मुझे एज सच कोई डिफरेंस इस तरीके से महसूस नहीं हुआ कि घर का माहौल कुछ अलग है, कि हाँ एक खौफ था कि कोविड है। पर मेरे लिए एक बहुत जो अच्छी चीज़ थी, इस पूरे पॉजिटिव चीज़ जो मेरे लिए थी, कि मुझे अपनी फैमिली के साथ काफ़ी समय बाद इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। तो कोविड का एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में। मैं अपनी बात कहूँ तो मतलब घूम फिर के ना एक ही टॉपिक आता था, अब काम तो बढ़िया चल रहा है, घर से भी काम कर रही हो, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं है, शादी का क्या सोचा है। सो आई थिंक और भी ऐसे कई लोग होंगे या तुम्हारे आसपास कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी या तो बीच में कोविड के बीच में शादी हो गई हो या शादी की बात चल रही हो, या फिर तुम मिलती हो या किसी से फ़ोन पे बात करो तो उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई या उसकी शादी फिक्स हो गई या फिर उसकी शादी हो गई एंड ड्यू टू कि कम लोगों को हम बुला पा रहे हैं शादी में तो हमारा इन्विटेशन का तो नंबर आया ही नहीं। बट इट इज़ सरप्राइजिंग कि सब कुछ एकदम से इतना जल्दी हो रहा है। सो डू यू थिंक कि मतलब कोविड का जो प्रेशर है वो शादी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है, स्पेशली फॉर गर्ल्स? आई थिंक बहुत लोगों के लिए एक ये जो एक्सपीरियंस था कि जब आप अपनी फैमिली के साथ लॉकडाउन में जब वो काफ़ी ही सफोकेटिंग एक्सपीरियंस था बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हर दिन ऐसा हो रहा था कि तुम किससे बात कर रही हो, कोई लड़का तो नहीं है, तुम्हारी शादी कब होगी। और एक पेरेंट्स का एक, इवन इफ इट वाज आउट ऑफ ह्यूमर, एक वैसा है कि अभी शादी कर लो, खर्चा बहुत हमारा खर्चा बच जाएगा। हाँ। ठीक है, मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो दिल्ली में रहते, जो घर नहीं गए क्योंकि उनको ये था कि यार घर जाएंगे, इतना टाइम पेरेंट्स का स्पेंड करना होगा, तो वील हैव टू फेस दिस टॉपिक। सिर्फ उस डिस्कशन को डॉज करने के लिए, इस पूरे अजीब से माहौल में दे लिव्ड बाय देमसेल्व्स कि हमें घर ना जाना पड़े। सो आई थिंक ऑन अ पर्सनल नोट, अगर मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, बट मैं जानती हूँ ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनको ये चीज़, मेरे फ्रेंड्स को, जो ये उनके लिए काफ़ी सफोकेटिंग हो गई ये टॉपिक को इवन डिस्कस करना, क्योंकि वो कांस्टेंट एक इंटरफेरेंस जो रहता है पेरेंट्स का कि ये क्या कर रही हो, किससे बात कर रहे हो, शादी कब करोगे, कौन है। तो आई थिंक ये सबके एक्सपीरियंसेस वैसे काफ़ी। जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें आप मोस्टली फ़ोन पे होते हो या अपने लैपटॉप पे होते हो, ठीक है, एंड वो जब हम ऑफिस में कर रहे होते हैं वो सब चीज़ें ना उनको दिखती नहीं है। तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आप किससे बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आप गेट बंद करके क्यों बात कर रहे हो, इतना लेट क्या बात कर रहे हो। एंड वो सब कुछ ना एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेट करता था कि अगर कोई है तो बता दो, शादी करवा देते हैं। लाइक अ सिंपल थिंग कि एक कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो। इनफैक्ट
कि मतलब मेरे ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी तो शादी फिक्स हो गई लॉकडाउन में, कि मतलब अभी बात करके देख लो, तुम बिजी नहीं हो, घर पे हो, तो ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया मैंने देखा, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ शादी और रोके की फोटोज से भरा रहेगा। जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट सबकी अगर शादी नहीं हुई तो एंगेजमेंट हो रखी है, या कोई अपनी प्री वेडिंग फोटो शूट के पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कुछ, ऐसा वो वाला जो इफेक्ट होता है ना कि एक ट्रेंड चल रहा है कि सारे कर रहे हैं, एक हुआ वो इफेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई होता गया एंड एवरीवन's गेटिंग मैरिड, some like for probably for better reasons that they wanted to do this. I have a few friends who did it out of pressure also, कि उनको वो चीज़ करनी पड़ी। हाँ, मतलब I was getting to that point कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब मैं जानती हूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनसे ना पूछा भी नहीं गया कि मतलब आपको लड़का पसंद है या फिर नहीं, मतलब पेरेंट्स ने आपस में हाँ कर दी और शादी हो रही है आपकी, ठीक है। सम पीपल आर लाइक कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट मुझे लगता है कि चैलेंज तब आता है जब आप ना क्वेश्चन करने लग जाओ कि अभी क्यों करना है, ठीक है। मेरी वो एज वाला जो फैक्टर आ जाता है, आप किसी 26 या 27 साल की लड़की को देखोगे और आप उससे बोलोगे कि आप शादी करो, तो उसको लगता है कि आई एम नॉट रेडी। तो आई एम नॉट रेडी वाला जो फैक्टर है ना, वो पेरेंट्स के लिए और इनफैक्ट आपके आसपास रिलेटिव्स के लिए भी ना काफ़ी एक वो हो जाता है कि हाय राम, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कि यू आर नॉट रेडी। तो शिवानी, नॉट रेडी से मुझे याद आता है, मेरी एक फ्रेंड है भिलाई में जिसकी शादी इसलिए हो गई क्योंकि मतलब उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली फोर्स करते क्योंकि उसके 2 बड़े भाई हैं, तो उनको लगा कि पहले छोटी बहन की शादी होगी तो फिर भाइयों की शादी होगी आगे, और बड़े भाई काफ़ी बड़े पर उनका ऐसे कि छोटी बहन की। अब नॉट रेडी से उनने बोल दिया कि भाई मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो स्टडीइंग एट द टाइम। पर वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही वैलिड नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि इतना ही फोर्स सिचुएशन था, उसको शादी करनी पड़ी। शी गेव इन टू इट। आई थिंक कि आपको शादी करने के लिए यू जस्ट डोंट हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड बट ऑल्सो फिजिकली एंड इमोशनली प्रिपेयर्ड, कि आप एक कंप्लीटली नए वर्ल्ड में आप वेंचर कर रहे हैं। और इससे मेरे को ये भी याद आता है कि जब मैं घर गई थी, लोग मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि आप दिल्ली में तुम क्या करती हो, तुम क्या जॉब कर रही हो, लोग मुझसे और तुम शादी कब कर रही हो, शादी कब हो रही है। तो आई थिंक ये एक जो पूरी चीज़ है कि उनको पता है कि मैं दिल्ली में क्या कर रही हूँ, बट दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट डजंट मैटर, मतलब प्रॉबेबली जो कि एक वैलिड चीज़ भी नहीं है मेरे लिए। मतलब the 3 things, mentally, emotionally, physically, and I think the 4th thing is financially. मतलब आज की डेट में आई थिंक ये 4 पॉइंट्स कवर करना नॉट जस्ट लड़के के लिए बट लड़की के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब व्हेन यू सेड कि बड़ी बहन है, अब जैसे मेरे घर में क्या होता है कि तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, तो मैंने बोला कि उनको करने दो, अगर उनको करना है तो। अरे ऐसे कैसे, अच्छा थोड़ी ना लगता है, लोग कहेंगे बड़ी में कुछ कमी रह गई थी इसलिए छोटी की कर रहे हैं, इस चक्कर में छोटी की भी नहीं होगी क्योंकि लोग कहेंगे कि आपके घर में तो बड़ी बेटी है तो आप छोटी की क्यों कर रहे हो। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक ना वो शादी फिर ऐसा लगने लग जाता है कि एक डील चल रही है। एंड प्लस मतलब मैंने ये बात भी नोटिस करी है कि अगर कोई लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो ना उसको काफ़ी चीज़ों पे ऐसे फिल्टर किया जाता है कि क्या जॉब करता है, कितना पैसा कमाता है, घर में मतलब हमारी बेटी को अच्छा तरीके से रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ठीक है। बेसिक फाइनेंशियली लड़के के किस बेसिस पे फिल्टरेशंस होती हैं कि दिखती कैसे है, फिर उसके बाद घर का काम आता है कि नहीं आता है। मतलब यहाँ पे ना तो इमोशंस की कोई बात कर रहा है, ना कंपैटिबिलिटी की कोई बात कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्टेबल कर पाएंगे। इनफैक्ट मतलब मैंने कोविड में ये देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी हस्बैंड्स को खो दिया या अपने फादर्स को खो दिया, एंड एकदम से ना फिर वो सवाल आ गया कि अब घर कैसे चलेगा। अब आप जब शादी की बात करते हैं कि मतलब ये इक्वल पार्टनरशिप है, मतलब आइडियल सेंस में देखा जाए तो, बट कोई ये नहीं कहता कि अच्छा ये लड़की इतना कमाती है हमारे बेटे के लिए सही रहेगी, नहीं। उस टाइम पे ये होता है ये दिखती ऐसी है। मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब मेरे जान पहचान वाले आए थे घर पे लड़की को देखने और लड़के को देखने। लड़की 22 साल, लड़का 27 साल। तो आइडियली अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो
5 साल फ़र्क बहुत बढ़िया है, क्योंकि लड़का समझदार है, लड़का बहुत बढ़िया पैसे कमाता है, बट समहाउ वो रिश्ता नहीं फिक्स हुआ। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत पतली थी, वो लड़की थोड़ी सी सांवली थी। मतलब उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो घर मैनेज कर पाएगी या वो अपना करियर मैनेज कर पाएगी, या फिर वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है। मतलब क्योंकि ओवर द टाइम जाके एक कपल एक पूरी फैमिली को कंप्लीट करता है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि उम्र निकल जाएगी, बुढ़ी हो जाओगी, बाल साइकिल हो जाएगी। बट आई थिंक एज विमेन, एज गर्ल्स, हमें बचपन से ये कंडीशन किया भी गया है। जैसे मैं बचपन से ये चीज़ सुन रही हूँ कि तुम पतली हो जाओ, तुम गोरी हो जाओ, क्योंकि तुमसे शादी कौन करेगा। ठीक है, मतलब ये एक वो नहीं है कि तुम थोड़े बेटर मार्क्स स्कोर कर लो कि अच्छी जॉब लग जाएगी, या तुम कुछ और कर लो कि लाइफ में तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। बट उनका ये है कि आप अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को आप थोड़े सेट कर लीजिए, ताकि आपको कोई एक दूसरा इंसान मिल जाए अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए। एंड आई थिंक एज सोसाइटी ऑल्सो हम लोगों ने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जिनको यही है कि मतलब आई हैव डिस्टेंट रिलेटिव्स जिनको जब वो अपने बेटों के लिए जब लड़कियां देख रही थी तो उनका क्राइटेरिया ये था कि एकदम गोरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। एंड आई थिंक वी हैव सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड इट। ठीक है, नॉर्मलाइज इन द सेंस हमने उसको चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इन द लॉन्ग रन, जैसे तुमने बोला कि अब जैसे लोग कोविड में काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ वो कर दी, मतलब नहीं रहे। तो आई थिंक उस टाइम पे नाउ विमेन आर पुट इन अ सिचुएशन जहाँ पे उनको अपनी फैमिली को ना ही सिर्फ इमोशनली संभालना है, बट फिनेंशियली भी उनका ख्याल रखना है। एंड आई थिंक उस चीज़ के लिए आपको तो कभी प्रिपेयर किया ही नहीं गया था। आपको हमेशा अच्छा दिखना कैसे, उसके लिए प्रिपेयर किया गया था। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जो स्पेशली छोटे शहरों में ये कंडीशनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा होती है कि मतलब बेसन लगा लो मुंह में, कुछ भी, मतलब ऐसी छोटी चीज़ें कि उससे तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, ये वो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम। आई थिंक एक तो फिजिकल अपीयरेंस पे तो नो डाउट बोलते ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मुझे बोलते हैं कि तुम इतनी लंबी हो, इतना लंबा लड़का कहाँ से लेकर आएंगे। मतलब अब मैं लंबी हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम कैसे है। अब अगर मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दुनिया में हर किसी के हो रहे हैं, मतलब ये कैसा लॉजिक हुआ कि मतलब अच्छे नहीं लगते ऐसे बाल, मतलब अपनी स्किन थोड़ी बेटर कर लो, मतलब ऐसे बाल मत बनाया करो, बहुत बड़ी बड़ी लगती हो। तो मतलब अब मैं बड़ी हूँ तो मैं बड़ी लगूंगी, मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ। और रही दूसरी बात वो बायोलॉजिकल वाली, आई थिंक लाइफस्टाइल चेंजेस इतने हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि women are not taking stress, women are not competing, तो अब बायोलॉजिकल बॉडी अलग है, बट एट द सेम टाइम उसको एक आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते हो कि अगर आप यंग हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होगा आपके लिए, आपको डॉक्टर्स के पास चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो आई थिंक वो काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई आदमियों से पूछता होगा कि भाई तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, कहीं तुम में कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए कि तुम कोई बच्चा पैदा ना कर पाओ। दिस ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई व्हेन शी वाज जस्ट 24। अरेंज्ड मैरिज थी, एक शादी के 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, और द हस्बैंड वाज लाइक कि हम तो घूमने ही नहीं जा पाए क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई। एंड देन लाइक दैट हैपेंड, एंड लाइक वो खुद से प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, एंड राइट, एंड also like now she has a baby and she is what, 25. In 25 taking care of a joint family and taking care of a newborn baby is just not something that we are prepared for। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शादी के पहले आपको फिजिकली भी एक प्रिपेयर होना, और ऊपर से आप चलो फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हो, बट टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड एट 25 इज नॉट समथिंग एवरीवनस प्रिपेयर्ड फॉर। तो वो जो बायोलॉजिकल वो जो प्रोसेस और साइकिल वाली जब बात आ जाती है, तो आई थिंक नो वन इवन थिंक्स अबाउट इफ शी इज रेडी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। वो तो
काफ़ी। बस वो लगता है कि यार तुम कर लो, मतलब जो भी नहीं, मतलब मैंने तो मोस्टली ये सुना है कि मतलब someone that I know very close, like very close to me, वो बोलती हैं कि जवानी में बच्चा कर लोगे ना तो तुम्हारे साथ बच्चा भी जवान हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं होगा कि आप 60 साल के हो जाओगे और आपका बच्चा 15 साल का होगा, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी एनर्जी लेवल कैसी होगी और आपकी एनर्जी लेवल कैसी होगी, आप कैसे मैच कर पाएंगे। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब अगर मैं 60 और 15 ईयर ओल्ड को कंपेयर करूँ तो लगता है सोचने में भी, बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ थिंग्स दैट आर अराउंड अस वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। एंड इन फैक्ट आई फील जैसे कि तुमने पहले बोला था कि छोटे शहर में लड़कियों को ऐसे बोला जाता है कि तुम बेसन कर लो, ये कर लो। आई थिंक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ना बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। मतलब अगर आप जयपुर देखो या फिर अगर आप आगरा देखो तो वहाँ पे लड़कियों को पता होता है कि जल्दी शादी हो जाएगी, ठीक है। एंड कुछ कुछ कम्युनिटीज़ तो ऐसी होती हैं कि उनको पता है कि ग्रेजुएशन हुई और अब मेरी शादी हो जाएगी एंड दे आर फुली प्रिपेयर्ड। कन्फ्यूजन कहाँ आती है, अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर या चेन्नई या कोई बड़े शहर से हो तो आपको ना बचपन से सिखाया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया पढ़ना है, आपको एक बहुत ही बढ़िया जॉब चाहिए, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। अब आपको उसी तरीके से कंडीशन किया जाता है, आप उसी रेस में हैं, आप वही कर रहे हैं। अब आपने अचीव कर लिया तो शादी का क्या प्लान है, वो तो कहीं कहीं दूर दूर तक पिक्चर में था ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब उनको, अब उनकी कंडीशनिंग, अब आप 26 के हो गए हो या आप 27, 28 जितने साल के भी हो गए, तो आप बचपन से बस एक ही चीज़ सुनते आए, इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। अब आप अचानक से बोलते हो कि आप जी शादी कर लीजिए, आपका पति आपको संभालेगा, आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, बिजनेसमैन है, इतना पैसा है, तो घर को संभालना। बट आपने वो मुझे नहीं सिखाया है। जिस हिसाब से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मुझे पता था कि शादी इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पैकेज, पर मेरे पेरेंट्स वर नेवर रियली फोर्सफुल कि तुम्हें ये करना है, और मुझे बताया कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। और जब आप वो एक पाथ पे आप निकल जाते हो तो वो जो एक थॉट रहता है वो कहीं आपके दिमाग में पीछे चले जाता है। आप कॉन्शियसली कभी उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, आप जो चीज़ें कर रहे होते हो आप वही परस्यू करते रहते हो। एंड देन सडनली वन डे दे विल बी लाइक, मम्मी है और शादी का क्या सोचा तुमने। इवन इफ इट्स नॉट फोर्सफुल, द कॉन्वर्सेशन इज देयर, लाइक वो जो एक वो डिबेट है, वो जो डिस्कशन है, वो इनिशिएट कर देगी। और आई थिंक अगर मेरी मम्मी उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हैं तो उनके आसपास के लोग ही पूछ रहे कि और आपके बच्चों की शादी कब हो रही है और आपकी बेटी की शादी कब हो रही है, तो वो मुझे लगता है एक तरह से मेरी मम्मी को करप्ट कर रहे हैं कि जब मतलब अगर उनको नहीं है, मतलब शी डजंट बॉदर कि मैं शादी अभी कर रही हूँ या नहीं। बट आई थिंक वो एक पेरेंट्स पे भी एक अनसेड प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से कि हम सबके बच्चों की शादी हो गई है, कि इनके बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है या इनकी बेटी शादी क्यों नहीं कर रही है। तो वो मम्मी के वो छुपे हुए जो एस्पिरेशन है, वो जो सपने हैं, वो अपने आप वो बाहर आ जाते हैं कि अरे मतलब तुम्हारी भी शादी हो रही, तुम कब करोगी। मतलब अगर वो स्पेशली अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो, हाँ, किसी की फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, तो वो एक और बढ़ जाता है कि अच्छा उनको लगता है कि अच्छा हमारे घर भी ये हो। मतलब मम्मी वाला फैक्टर तो आई डोंट थिंक हम कभी भी एस्केप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी का ना आजकल एक फेवरेट काम बन चुका है लोगों की शादी फिक्स कराना, ठीक है। तो अब मेरी मम्मी कहती है कि तुम तो करती नहीं हो, तो इससे अच्छा मैं दूसरों की शादी करवा लेती हूँ। अब वो तो ठीक है, बट अब उसके साथ साथ ना सवाल आता है कि आप तो दूसरों की शादी फिक्स करा रही हैं, आपकी बेटी कब शादी करेगी, ठीक है। और या फिर और आपने अपनी बेटी के लिए क्या सोच के रखा हुआ है। तो मतलब मम्मी कभी कभी ऐसे मजाक कर देती हैं, शी इज़ वेरी हिलेरियस लाइक दैट, कि मतलब जब करेगी तब करेगी। उसके साथ साथ ना कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओ इनको अभी शादी नहीं करनी है तो मतलब कुछ तो चल रहा होगा, कोई तो या तो बॉयफ्रेंड होगा या कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिनके साथ घूमना फिरना हो रखा है, इसलिए ना शादी के बारे में भी इतना सीरियसली नहीं सोच रहे। एंड आई थिंक वो बहुत ही सही पॉइंट है कि हमारे पेरेंट्स के दिमाग में नहीं होता, पर आसपास वाले की अब तो नेक्स्ट आपके घर में ही आना होगा हमारा, या फिर
कुछ कुछ चीज़ें कि अब आप बहुत जल्दी बुलाइए, आपके घर अब खाना खाने आएंगे हम, या फिर अब तो ये होगा, अब तो वो होगा। तो वो अब तो ये होगा, अब तो वो होगा ना, वो काफ़ी एक लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। एंड स्पेशली रिलेटिव्स कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, पता नहीं क्यों। रिलेटिव्स, मैं तो अपने रिलेटिव से, मैं बचपन से काफ़ी ऐसे डिस्टेंट रही हूँ, मैं उस तरीके की बच्ची रही हूँ जिनको रिलेटिव से, कज़न से ऐसे कुछ खास कोई कनेक्शन नहीं है। बट वो सालों साल बाद भी अगर वो कहीं मिल गए तो वो ये नहीं पूछेंगे और कहाँ हो, क्या हो। वो अगर वो एक स्मॉल टॉक अगर उस बारे में हो भी गई तुम्हारे करियर के बारे में, तो एक जो मेन क्वेश्चन की तरफ जहाँ आप जा रहे हैं कि और शादी कब हो रही है, नहीं इतनी बड़ी हो गई, हाँ, और शादी का क्या सोचा? 26 की होने वाली हो, शादी के क्या सीन है। और मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है, उसकी शादी के लिए नो वन इज कंसर्न्ड कि मतलब तुम भाई की शादी कब हो रही है। मैंने आज तक किसी को ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई की शादी कब हो रही है। या उसने अगर एक बार किसी को बोल भी दिया, एक बार उसने बोल दिया होगा कि मुझे नहीं करनी शादी, तो वो हो गया, वो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे खत्म हो चुका है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे नहीं करनी है अभी शादी, तो वो कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होगा। वो बोलेगा क्यों, एग्जैक्टली, क्यों नहीं करनी है शादी। हाँ, मतलब ये सेम कॉन्वर्सेशन ना मेरे घर पे भी मेरी मम्मी के साथ हुई थी। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला क्योंकि मुझे अभी नहीं करनी। अच्छा, बाकी सब ठीक है, पर करनी कब है? मैंने बोला मैंने सोचा ही नहीं है उस बारे में। तो समहाउ आई फील कि वो ना एक उनके दिमाग में ना फिर एक वो हो जाता है कि अच्छा इतना पढ़ लिया, इतना कमा रही हैं, अब तो लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या फिर इतना क्वालिफाइड लड़का कहाँ से लेकर आएंगे, या फिर दूसरा दिमाग में उनकी बात ये आता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, या तो अब ना शी इज़ बिकम वोक, ठीक है, तो अब तो ये दब के नहीं रहेंगी, ये झगड़ा कर लेंगी, अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आई है तो ये तो उल्टा जवाब दे देंगी। अब उल्टा जवाब दे देंगी तो ससुराल में तो कोई सुनेगा नहीं, पति से झगड़ा होता रहेगा। मतलब बाकी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि शायद वो बात गलत हो, इसीलिए वो स्टैंड ले रही है। बट आप लड़की हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आपको उल्टा जवाब नहीं देना है। मतलब सबसे फनी चीज़ जो हो सकती है, मेरी मम्मी का जो लॉजिक है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपके जो टो की फिंगर है, अगर वो आपके थंब से बड़ी है तो वो लड़की बहुत डोमिनेटिंग होती है, ठीक है, या वो ना अपने पति को दबा के रखेगी। तो कई एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे लेटी हुई थी और मेरी मम्मी ऐसे मतलब उल्टी तरफ है और फिर एकदम कहाँ से लाएंगे लड़का जो डोमिनेट हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कहाँ से बात आ रही है, तेरे पैर देख। मतलब फिर वो बोलती है कि इतना उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, घर बन के नहीं रहेगा। बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि रैशनल क्या है, नोबडी टॉक्स अबाउट कि लॉजिक क्या है उस चीज़ के पीछे। और जैसे तुमने कहा कि भाई की शादी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, कि क्योंकि लड़के का क्या है, जितनी एज है उसका मतलब है कि उसके पास पैसा उतना ज़्यादा है, तो उसे तो कोई भी मिल जाएगी। बट लड़की अगर यंग है, ठीक है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं शादी के प्रॉस्पेक्ट्स मिलने के। एंड मतलब मदर्स का काफ़ी ऐसे चलते फिरते ये हो जाता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम काफ़ी ऐसे लकी हो कि तुम्हारी मम्मी ऐसे बोलती नहीं है कि तुमको कि शादी का क्या सीन है। बट चलते फिरते तो ये हो जाता है, भगवान मैं 16 सोमवार का व्रत रखूँगी, इसको कोई लड़का मिल जाए, या फिर इतना दुनिया घूमती हो तुम्हें कोई मिलता ही नहीं है। कई बार ऐसे फ्लीटिंग मोमेंट्स में ऐसा हो जाता है कि तेरा ना आंखों का ऑपरेशन करा देंगे। एंड मैंने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है, चश्मा पहन तो रही हूँ मैं, ऐसे चश्मिश बहू अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई बोले उससे पहले तो आप ही मुझे प्रिपेयर कर रही हो इन अ वे कि वो ठीक भी है मेरे लिए। आई थिंक एक लड़कियों को जो बचपन से एक शब्द जो सिखाया जाता है वो है एडजस्ट। जो शब्द आपकी डिक्शनरी में डाल दिया जाता है कि आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब आपकी फैमिली कैसी भी हो, मतलब आप वो लड़का कैसा भी हो। मेरी मम्मी का एक चीज़ है जो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको कोई नहीं मिलेगा, तुम सबसे झगड़ा कर लेती हो, हाँ। ठीक है। एंड आई एम लाइक आई एम सेन, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं घूम घूम के सबसे झगड़ा करें। प्रॉबेबली समथिंग इज रॉन्ग। सो आई थिंक वो एडजस्ट करना, एंड आई थिंक उसमें भी क्योंकि उनकी वैसी कंडीशनिंग रही है कि उनको भी बचपन से सिखाया कि आपको एडजस्ट करना है। मेरी मम्मी बोलती कितना भी अच्छा तुम पढ़ लिख लो, कितना भी अच्छा तुम कमा लो, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए लड़कियों को।
ठीक है, और वो एक बैलेंस, वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो लड़कियों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, आज नहीं तो कल तो तुम्हें देखना ही है। तो प्रॉब्ली अगर वो प्रेशर नहीं है तो आपको ये प्रेशर है कि यार शिट, मेरे को ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, मेरे को सारी चीज़ें आनी चाहिए जस्ट बिकॉज कल को मेरे को ये सारी चीज़ें फेस करनी है। सो आई थिंक ये जो अनसेड प्रिपरेशन जो हमारी होती है ना, बिना बोले बस प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर लाइक आई डोंट नो व्हाट। खाना बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए होता है वो मुझ में नहीं है। और अगर मैं बना भी दूं तो मेरे को लगता है कि मैं एकदम इम्पेशेंटली अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी। और अगर आपको खाना मिल रहा है, वो चाहे लड़की के हाथ से मिले या लड़के के हाथ से मिले, खाना खाना है। एंड मतलब आई रिमेंबर, मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले मैं किसी मतलब लड़के वाले मुझे देखने आए थे, मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ था। एंड लड़के की मम्मी एकदम कुछ नहीं बोली, वो पूरी कॉन्वर्सेशन में ना उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उनका एक सवाल था, बेटा खाना बनाना आता है तुम्हें? अब वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी मेरे लिए, तो फिर मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत तो आता ही है। उन्होंने बोला कि अच्छा अपने हाथ का तुम्हें सबसे क्या लगता है? तो मैंने बोला आंटी चाय। तो वो बोलती हैं कि चाय तो कोई भी बना लेता है। एंड मैं मन में सोच रही थी आपने गंदी चाय पीनी नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरी साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड मेरी मम्मी जब लड़के को देखने गई, उन्होंने नहीं पूछा कि बेटा तुम खाना बना लोगे, या अगर मेरी बेटी लेट हो रही होगी या अगर वो काम से लेट आएगी तो क्या तुम खाना बना के रखोगे। वो कहीं दूर दूर तक वो था ही नहीं। मतलब जैसे वो एडजस्टमेंट वाली बात थी ना कि आप घर का काम भी कर रहे हैं, और ये ना आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए जी, कि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप ना पहले अपना जो घर का काम है वो करके जाइए। टिफिन बना के ये वो। मेरी जिस फ्रेंड की शादी हुई थी, जिसको मैंने बताया कि उसे बोला गया था कि तुम्हें शादी करनी है, शादी के 3 महीने पहले तक सिंस उसको गोल रोटी नहीं बनाने आती थी, तो उसको इतना प्रेशर था कि ये रोटी अच्छी नहीं बनाती क्योंकि इसकी रोटी गोल नहीं बनती। तो आप वो सारी चीज़ें, मतलब एक आपके ऊपर प्रेशर भी है कि शादी करनी क्यों करनी है, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, क्योंकि और उस पर ऊपर से ये सारी चीज़ें कि गोल रोटी बनानी क्यों, बिकॉज रोटी रोटी होती है यार। मतलब आई थिंक बेसिक चीज़ें जो है, जो एक अनसेड चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि वो एक अनसेड प्रिपरेशन आपको कराया जाता है एकदम शुरू से कि आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। बट द वर्स्ट पार्ट, मतलब जो मुझे सबसे अजीब चीज़ लगती है, जो मैं ऐसे मम्मी को भी अपनी बता चुकी हूँ या मैं लोगों से भी जब डिस्कस करती हूँ, ये बात मैं बोलती हूँ कि खाना और मैरिज एकदम ऐसा मेल है कि अगर ये नहीं है ना तो ये कैसे होगा, ठीक है। मतलब और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप मेरी वैल्यूज़ देखिए, मैं लोगों को कैसे ट्रीट करती हूँ, मैं लोगों के साथ कैसे बर्ताव करती हूँ, या फिर मैं अपने आसपास वाले लोगों को के साथ कैसा बिहेव करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं नंबर 1 कुक हो सकती हूँ, ठीक है। आप मेरे घर आए, आपने मुझे देखा, आपने मेरे हाथ का चाय पी लिया जो कि मैं अच्छी बनाती हूँ, ठीक है, आपने खाना भी खा लिया, बट मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, तो फिर तो क्या वो क्वालिटी, क्या खाने की क्वालिटी मेरे ना बात करने की तमीज़ जो मुझ में नहीं है वो ओवर क्वालिफाई कर पाएगी? मतलब सोच के देख, अगर मैं इफ़ यू कम टू माई हाउस एंड आई एम लाइक चल खाना खा ले, मतलब एक वो तरीका होता है कि अगर कल को मेरी शादी हो जाए और मैं किसी से ढंग से बात ना करूं बट मैं खाना 1 नंबर बनाती हूँ, मतलब आप कहीं भी चले जाइए और आप मेरे खाने की तारीफ़ करेंगे तो क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आई फील वो एक एज अ पार्टनर का वो जो होलिस्टिक तरीका होता है वो बहुत ही फिल्टर्ड डाउन है फॉर गर्ल्स एंड फॉर वुमेन, राइट। मतलब शादी को एज एन इंस्टीट्यूशन भी लोग आइडियली उसको एज पार्टनरशिप देखना चाहिए कि 2 लोग हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं इन द रिलेशनशिप, बट वो सिर्फ एक आइडिया ही है, वो सिर्फ एक बहुत ही आइडियल वर्ल्ड है शायद हमारे लिए, क्योंकि रियलिटी वो पार्टनरशिप है ही नहीं। इट्स ऑलवेज अ मैन एंड द वुमन। एंड हमको स्कूल में भी सिखाया था कि a father is like the head of the family and then like comes like all other people. So I think वो conditioning जो है, even अगर हम आज की डेट पे भी बात कर रहे हैं तो वो शायद वो head word अब जा चुका है, but जो roles है वो almost same है, man of the house. And if women do something then they are like don't become the man of the house. So I think that's also a problem. And I think
जो लाइक यू सेड कि वो इक्वल पार्टनरशिप, बट जब आप एक हिंदू मैरिज को देखें, अगर आप बैठ के फेरे जो पंडित बोलता है वो सुने, वो इतने फ्लॉड हैं। मतलब अगर मैं सब कुछ हटा दूँ ना, मुझे लगता है कि मतलब मैं शादी अटेंड करती हूँ, बट जैसे ही मुझे पता था ना कि वो फेरे वाला टाइम है ना, मैं उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा बीपी हाई हो जाएगा। मतलब अगर आप फेरों की बात सुने तो वो पंडित जब लड़का आगे चल रहा होगा तो वो कहेंगे कि मैं हमेशा तुम्हारी डिमांड्स पूरी करूँगा, या फिर मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। तो इट्स ऑलवेज इन अ पोर्ट्रेयल कि ना विमेन हमेशा नीड में होती है। बट द मोमेंट विमेन स्टार्ट्स वॉकिंग, वो फेरों के टाइम पे, और सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं कि मैं आपका हमेशा आदर करूँगी, कभी आपको उल्टा नहीं बोलूँगी किसी के सामने, ठीक है। आप पे कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले वो मुसीबत मैं ले लूँगी। अगर वो इतना इंसान क्वालिफाइड है तो तुम्हें बचाने की तो उसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो फेरों की बात कर रही हो, आई थिंक सबसे बड़ा एक फ्लॉड पूरा ही कंसेप्ट जो मुझे लगता है वो है कन्यादान। कि आप एक ऐसे एंटिटी हो जो आप दान कर दे रहे हो। हाउ कैन आप माँ बाप अपनी बेटियों को दान कर दो बचपन से कि तुम तो पराई हो, तुम तो हमारे घर की हो ही नहीं, तुम तो दूसरे घर की हो, ठीक है, अपने घर चले जाना है, अपने घर जाना है तुम्हें, तो भाई ये मेरा घर है, मैं यहाँ बचपन से रही हूँ। और वो कन्यादान, एंड इवन इन लाइक अदर, आई थिंक इन अदर रिलीजन्स एंड अदर कम्युनिटीज ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ दीज मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल ऐसे ट्रेडिशंस और ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि मतलब आपको बस आपको वो फील कराया जा रहा है। इवन आप मतलब आप किसी कंपनी की सीईओ हो पर आप फिर भी कन्यादान हो रहा है आपका, आपको दान किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये मतलब रिलीजियस लेवल पे, मतलब एक ट्रेडिशनल लेवल पे ही अगर ये सारी चीज़ें इतनी, मैरिज इतनी फ्लॉड है, तो आई थिंक हम तो फिर एक बहुत ही प्रिविलेज लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ही सरफेस लेवल पे अभी इस बारे में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। आई फील वो तो प्रोसेस तो है ही है, इनफैक्ट वो फिल्टरेशन के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे काफ़ी मतलब, और कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका मेन एम ही वही होता है कि शादी, उसके बाद 2 बच्चे कर लो, यही तुम्हारा परिवार है, यही तुम्हें जीवन व्यतीत करना है, कहीं ज़्यादा तुमको क्वेश्चन नहीं करना है, ज़्यादा तुम्हारी डिमांड्स नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि लोग ना काफ़ी एक किसी डॉटर इन लॉ की या किसी बहू की तारीफ किस बेसिस पे करते हैं, हाय इसकी तो कोई डिमांड्स नहीं है, इसको तो जो बोल दो वो कर देती है, इसको तो जो दे दो वो कर देती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप अपनी ना डिमांड्स रखने लग जाओ। एंड आई थिंक वो स्टार्ट ही वहीं से होती है, जब हम क्वेश्चन ऑफ मैरिज को वो करने लग जाते हैं कि क्यों करनी है। अभी मतलब नोबडी टॉक्स अबाउट द राइट रीजंस, जैसे कि आपको किसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, या फिर आपको कोई अच्छा लगता है, दैट यू आर इन लव विद समवन। अगर आप अरेंज भी कर रहे हैं तो आई थिंक सबको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए समझने की, रिजेक्ट करने की, कि मतलब आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, या फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कोई बात नहीं है। आई थिंक ओवर द टाइम ये कॉन्वर्सेशंस आगे बढ़ती जाएंगी, बट द क्वेश्चन यहाँ पे यही रहता है कि आप जितना समझेंगे उतनी आपकी एज बढ़ती जाएगी। और अगर आप 30 साल के हो गए हैं तब तो ओह माय गॉड, आपकी शादी मतलब वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। या तो फिर वो कहेंगे कि यार मतलब कहाँ से लेकर आए इतना बड़े उम्र का, अब तक तो लड़कों की भी शादी हो चुकी होती है, तुम इतना रुकी हुई हो, या तो कोई डिवोर्सी मिलेगा, या फिर कहीं से आसमान से ही ढूंढ के लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो आइडियल हस्बैंड इमेज है, अब अगर आइडियल वाइफ इमेज भी है तो एक हस्बैंड इमेज तो होनी ही चाहिए। मेरी एक कज़न थी जिनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत क्वालिफाइड थी, वो डॉक्टर थी और वो बहुत कमा रही थी, मतलब उनका काफ़ी अच्छा पैकेज था और उनको उनसे कम कमाने वाला लड़का मिल रहा था। मतलब लड़की ज़्यादा कैसे कमा सकती है, तो उसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी डिले होने लग गई। देन शी रीच्ड हर 30 कि उसके बाद वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो गई कि भाई अब तुम 30 की हो गई तो भी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। तो या तो आप इस चीज़ पे वो कर लो कि लड़की ज़्यादा कमाती है पर आपको लड़की भी कम कमानी चाहिए, लड़की की उम्र भी कम होनी चाहिए। एंड आई थिंक अब जाके उनकी शादी हो गई, पर ये, और जब आप 30 के हो जाते तो लोग कहते कि लड़की में ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वरना क्यों नहीं होती उसकी शादी। एंड 30 के साथ साथ लोग ये भी बोलते हैं कि 30 में शादी करी है फिर बच्चा कब करोगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर हम मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में भी देखें, अब करीना देख लो, अनुष्का देख लो, वो तो 40 ईयर ओल्ड होने के बाद भी
वो बच्चे पैदा कर रही हैं, उन्हें मैनेज कर रही हैं। आई एम श्योर उनका लाइफस्टाइल अलग है, या फिर उनके पास वो हेल्प है, या फिर उनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं जिसको वो यूज़ कर पा रही हैं। बट आई डोंट थिंक कि शादी का जो वो आइडियल स्ट्रक्चर जो दिमाग में दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक 30 इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब आई थिंक अगर आप ईस्ट में जाएंगे, अगर आप कैलकाटा साइड जाइए, अगर आप उड़ीसा साइड जाइए, वहाँ पे कोई लड़की की बात नहीं करता शादी करने की 25, 26 या 27 साल तक। वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। बट यही अगर आप नॉर्थ साइड में आ जाए, 18 से 25 साल, मतलब अगर आप हैं तो आपकी तो उम्र निकलती जा रही है। बचपन से भी देखें आप, एक लड़का भी 3 साल की उम्र में स्कूल जाता है, एक लड़की भी 3 साल की उम्र में स्कूल जाती है। हमारा स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन सब एक ही एज पे ख़त्म होता है। और फिर आपको भी, एक लड़का जितनी मेहनत करता है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, आई थिंक लड़कियों को उसमें भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करती हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए। और फिर जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं, जब लड़कियां जब हम ऐसे लड़कों के साथ एकदम एट पार चल रहे हैं, पर फिर वो आ जाता है कि वो तो 30 का हो गया तो ठीक है ना, मतलब 30 का हो गया, 30 में तो शादी लड़का करेगा ही। बट आप जब सक्सेसफुल हो रहे हो, आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर आपको फिर 25 से आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं, लड़का तो 5 साल बड़ा होना चाहिए, तुम अपने से छोटे लड़के से शादी थोड़ी करोगी। अब तुम, अगर लड़का 30 का हो रहा है, अगर लड़का 30 में शादी कर सकता है, एक पोजीशन पे पहुंच के, एक फिनेंशियली करियर वाइज सिक्योर होके, तो क्यों ना मैं सिक्योर फील करके मैं 30 में शादी करूं। सो आई थिंक वो, बट अगर मैं 30 की हो गई तो मुझे प्रॉब्ली किसी 35 साल के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो एक वो उनका एक कंसर्न है कि तुम्हें अपने से ज़्यादा उम्र के लड़कों से, और फिर आपको एक, ये अगर आपका कोई पार्टनर नहीं, अगर आपको, आप अरेंज्ड मैरिज में, तो यू विल हैव टू सेटल फॉर समथिंग लेस, कि मतलब ठीक है कैसा लड़का है। 30 साल की लड़कियां हो जाती तो उनको बोलते हैं कि तुमको किसी डिवोर्सी से शादी करनी पड़ेगी, तुमको किसी वैसे ऐसी फैमिली में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप नहीं कंफर्टेबल है। सो आई थिंक वो एक एज फैक्टर, जो कि बचपन से भले ही हम एक एट पार चल रहे हैं, बट जहाँ शादी की बात आती है वहाँ पे इतना ह्यूज एक डिफरेंस है, एक गैप है। आई नो दिस पर्सन, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि अपने बहुत ही अभी अर्ली 30s में है, और उनकी शादी नहीं हुई बिकॉज शी इज़ बैटलिंग सम हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, उसकी वजह से उनकी शादी नहीं है। तो वो ना, अब वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, एंड ऐसा नहीं कि उनकी शादी हो नहीं सकती, बट वो फिजिकली ही प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, या वो उस स्पेस में, वो मेंटली भी उस स्पेस में नहीं है जहाँ पे वो एक वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, क्योंकि वो खुद ही अपने इश्यूज़ से वो डील करे। तो मुझे लगता है कि शादी के लिए जो एक वो भी हो जाता है ना, कि वो एक हम जो एज, मतलब इन माई माइंड, वैसे अपने दिमाग में मैं भी सोचती हूँ कि मैं जब 30 की होंगी तो मैं कर लूँगी शादी, बट फिर मुझे लगता है कि प्रॉबेबली 30 में भी मैं, आई डोंट फील लाइक इट, या हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार, मुझे नहीं करनी अभी, शायद मेरे को अभी 2 साल और वेट करना है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो आई थिंक वो जो नंबर है, जो एज है, वो उसको अगर हम पूरी तरीके से हटा दें कि यू गेट मैरिड व्हेन यू वांट टू गेट मैरिड, एज सिंपल एज दैट, कि मतलब उसमें आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो, आप किसके साथ घूम रही है, कुछ और इसका चल रहा है। हाँ। अच्छा हेल्थ इश्यूज हैं तो क्यों भाई, ऐसा क्या हेल्थ इश्यूज हैं। तो आई थिंक ये सारी जो इंटरफेरेंस है सोसाइटी की, कि मतलब रहने दो यार, कर लेंगे शादी। आई थिंक शादी एक प्रेशर नहीं लगना चाहिए, वो एक चॉइस लगनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे करनी है तो मैं कल कर लूँ, या मैं 6 महीने बाद कर लूँ, या मैं 6 साल तक भी ना करूँ, तो वो एक चॉइस का फैक्टर हो जाना चाहिए, रादर देन कि मेरी एज इस टाइम पे क्या है, या फिर मेरी उम्र निकलती जा रही है, जैसा कि वो आम भाषा में लोग बोलते हैं। मतलब आई फील आपकी चॉइस है। आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपके ऊपर ये प्रेशर है, शादी का प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि एज आपकी ज़्यादा हो रही है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरे लिए जो हेल्प किया है वो ये है कि आप एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। आप अपने पेरेंट्स को ये बोल दीजिए कि मुझे अभी नहीं करना है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को ये क्लियरली बोल दिया है कि जब तक मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ, जब तक मैं महीने के प्रॉब्ली 1 लाख रुपए ना कमाने लग जाऊँ, मैं नहीं करूँगी शादी। अब वो मैं 30 में कमाऊँ चाहे वो मैं 35 में कमाऊँ, मैंने वो लिमिटेशन सेट कर दी है कि मुझे ये नहीं करना। सो आई थिंक यू हैव टू
ऑलवेज इनिशिएट, आपको अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, मुझे जब करना होगा मैं कर लूँगी। जब आप गिव इन कर देते हो, वो एक पीयर प्रेशर में आप गिव इन कर देते हो, बट उसके बाद वो पूरा वो ब्लैक होल होता है, क्योंकि बाद आप उस टाइम सिर्फ यही सोच रहे हो कि यार काश उस टाइम में फाइट कर लेती, काश उस टाइम में मना कर लेती। प्रॉब्ली थोड़े बहुत झगड़े होते और ज़्यादा थोड़ा सा वो होता, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ कि यार मुझे एक ऐसा स्टैंड लेना है या अपने आप को उस पोजीशन में डालना है जहाँ पे मेरा ओपिनियन मैटर करे। कुछ टाइम तक पहले ना मुझे ऐसा लगता था, ओ माय गॉड इसने इतनी जल्दी शादी कर ली, तो फिर मेरे को ना कहीं खुद से ऐसा लगने लगा कि हु एम आई टू जज। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग 30 के बाद शादी करते हैं वो समझदार हैं, या जो 20 में कर रहे हैं वो 22 में कर रहे हैं वो समझदार नहीं है। मतलब आई थिंक वो रेडीनेस वाला जो हमने बोला है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में बोला कि अगर कोई हमसे पूछता है कि तुम शादी क्यों नहीं करो, तो हम बोलते हैं कि यार हम अभी रेडी नहीं है, हमें लगता नहीं कि अभी इस टाइम है। तो वो आपके मेंटालिटी और आपके मेंटल बीइंग पे है कि अगर आपको लगता है कि आज की डेट में अगर आप रेडी हैं एक शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, प्लीज़ गो अहेड, गेट मैरिड। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है आपको 2 साल में भी नहीं है, तो मत करो। बट आई थिंक द प्रॉब्लम बिगिंस जब ना आप दूसरों को समझा रहे होते हो ये चीज़ें। सो आई थिंक अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, अगर आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस वाले या आपके दोस्त भी अगर मजाक में बोल रहे हैं कि और शादी का क्या प्लान है, या फिर शादी कर ले यार, अच्छा खाना खाना है या अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो टेल देम कि जिस दिन होगी आपको बता दिया जाएगा। पर अब उससे पहले ना ये सवाल तो बिल्कुल मत पूछे कि और शादी का क्या प्लान है।